हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब कि क्या चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में आगे देखने को मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना है या कोई गाइडेंस आपको जो यूनिवर्स देना चाहते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। हैंड रिटन मैसेजेस भी हम देखेंगे, तो ओवरऑल डिटेल रीडिंग होगी और आपका करंट सिचुएशन, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपके लिए है या नहीं। ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग है, 2 कार्ड्स रखे हैं, द लवर्स एंड द ड्रीम। दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको अपना रीडिंग देखना है। कार्ड सिलेक्शन में कोई इशू है तो आप अपना बर्थ मंथ या इनिशियल जो भी मैंने रखा है आप वो सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअल में पता नहीं होता कि मैं मेरा इंट्यूशन मुझे क्या बोल रहा है, क्या रखने के लिए बोल रहा है। मे बी आई विल यूज़ योर बर्थ मंथ और योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप जो भी होगा आप वो सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जो जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। सो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करिए। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन, ज़्यादा कुछ नहीं बट जो भी मुझे दिखाई देगा आई विल टेल यू अबाउट दैट। फाइल नंबर 1, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अभी पर्सनल रीडिंग पे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। सो येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप मॉनसून स्पेशल ऑफ़र अवेल कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। ओके, फाइल नंबर 1 और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे फर्स्ट कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है उनके ज़िंदगी में, उनके बारे में बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। सो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट सिचुएशन में मुझे दिखाई देता है आपकी लाइफ में जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है आपने या तो करंटली, या फिर कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है या कहीं जॉब अप्लाई की है, तो वहाँ से कम्युनिकेशन आने का, रिजल्ट आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे किसी भी जगह पे आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और आप उस इन्वेस्टमेंट में आपको मुनाफा कैसे होगा, कब तक होगा, यानी प्रॉफिट कब तक होगा, उस चीज़ का इंतज़ार है। वो उस चीज़ का भी इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ आपको इन्वेस्ट करना है और आप सही टाइम का या सही न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ना एक पर्सनालिटी अगर मैं आपकी बताऊँ तो बहुत ज़्यादा वोकलाइज करने वाले पर्सन हैं। आप अपनी बातें अपने अंदर नहीं रखते, आप बहुत ही ब्लंट कहते हैं ना, मतलब बोल्ड, डरना नहीं किसी से, ऐसी वाली पर्सनालिटी। आपको जो फील होता है आप वो बोल देते हैं, आपको सामने वाले के कोई नहीं पड़ी होती। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा। आपको सच बोलना है तो आप सच बोलोगे।
ओके, आप किसी के बारे में इतना सोचते नहीं हो कि सामने वाला क्या सोचेगा। ये पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। शार्प माइंडेड है, तेज़ है, एक रूलिंग पर्सनालिटी आपकी, आपको सप्रेस होके नहीं रहना अच्छा लगता है। और यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती भी होगी, बट वहाँ पे वर्कलोड या प्रेशर ज़्यादा है, उसके चलते आप ये नहीं करते। ओके, मतलब वो जॉब नहीं कर पाते क्योंकि आपको बॉस, आपका नेचर ही बॉसी नेचर है। आप किसी और के अंडर काम नहीं करते। और मे बी आप में से कुछ लोगों का बिजनेस हो या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और या फिर स्टार्टिंग से ही उनका कोई बिजनेस माइंडसेट है, वो जॉब वॉब पे इतना बिलीव नहीं करते। ये मुझे दिखाई दे रहा है करेंटली। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो आपके साथ है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। आप जो भी काम उठाते हैं आप उसको पूरा करते हैं और अ, अपना 100% देते हैं, बैक ऑफ नहीं करते बहुत ईजिली। और ऐसा नहीं कि आज कुछ सोचा कल कुछ और सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं, बहुत ईजिली गिव अप भी नहीं करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके साथ में। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लोगों की हेल्प करते हैं, बट जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि थोड़े से हैं अपॉर्चुनिस्ट। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपको किसी से कोई काम लेना है तो आपको पता है कि किस तरीके की वाणी बोलनी है कि सामने वाला आपका काम कर दे। ठीक है, तो वो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, वाक्य चातुर्य जिसे कहते हैं, वाक्य चातुर्य। ओके, वो आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी से भी अपना काम करवा लेते हैं, ये स्किल है आपके अंदर। करंटली अगर और बताऊं तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, या जॉब ढूंढ रहे हो, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जैसे आपका नेचर है ना सच बोलने वाला, उसकी वजह से आपके कुछ रिलेशनशिप या तो हाल ही में ख़राब हुए हैं या पहले से ख़राब है, और आपने अभी अभी और कुछ उसमें ऐड कर दिया तो वो फ्यूल ऑन फायर वाला काम हो गया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आपको मे बी आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है आपका बहुत लंबे टाइम से, मे बी 9 ईयर्स 10 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, ऐसे टाइम से कुछ केस वगैरह चल रहा है। वो भी मुझे उसका भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है कि वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, उसका भी इंतज़ार कर रहे हो सकता है वो एंडिंग चल रहा हो और आपको इंतज़ार है कि कोई अच्छी खबर वहाँ से आपको मिल जाए सुनने को। ये भी पॉसिबिलिटी है। करंट सिचुएशन में ऑल्सो मुझे ये चीज़ दिखाई देती कि आप, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला बंदा कब कम्युनिकेट करेगा, कब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, कब रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे हम लोग, कब रिलेशनशिप की एनर्जी पहले जैसी हो जाएगी, ये आप इंतज़ार कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो, बट सामने से एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, उसके चलते आप पॉज पे हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से पॉज लगा के नहीं बैठे, या अपनी तरफ से ज़िद्दी नहीं बने हुए हो, सामने वाले पर्सन की वजह से आप वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे जो आप इन्वेस्ट करने का पोटेंशियल अपने अंदर रखते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन, या तो प्रोफेशनल लाइफ से या तो अपनी पर्सनल लाइफ से, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कम्युनिकेशन आए और मैं अपना 100% दूँ, चाहे वो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में हो, जॉब इंटरव्यू से हो, या फिर कोई रिजल्ट आपने एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट हो, तो उसके बाद आप आगे का सोचिए। ये मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। ओके, करेंटली तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ले लेते हैं कार्ड।
10 of coins, Queen of Swords, 2 of Wands, 10 of Wands, Page of Coins. कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। आई एम सो सॉरी गाइस, लगता है यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि वो कार्ड आए, इसीलिए पेज ऑफ कप्स मैंने रख दिया अंदर दोबारा। ओके, 7 ऑफ कप सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। एम्परर, 10 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स, ओके, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था द फूल। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको ना कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं जो एक्चुअल में आपको पता पहले होनी चाहिए थी बट नहीं थी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप हो सकता है रिलेशनशिप में हो जिस भी पर्सन के साथ में, उन्होंने आपसे कोई चीज़ें छुपाई हुई हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी इशू था, मे बी कुछ ऐसा नहीं कि करेंटली ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, ये जो चीज़ें हैं आपके लिए पहले के टाइम पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला। दूसरी चीज़, आने वाले 72 आवर्स में हो सकता है किसी तरीके की परमिशन आपको चाहिए होगी। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड से, अगर अनमैरिड है तो अपने फादर से किसी तरीके की कोई परमिशन चाहिए, अपने पार्टनर से या अपने फादर से परमिशन चाहिए होगी आगे आने वाले कुछ टाइम में। और वो परमिशन आपको नहीं मिलेगी तो ऐसा लगेगा आपको कि चीट किया है आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो इतनी बार इनको ये करने दिया है, ये बोला है, इनके लिए ये किया है, बट ये मुझे क्यों नहीं समझ रहे। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये हो सकता है, बट आपको बता दूँ ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, वो ये है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आपको एक फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आप लड़ना सीख जाओगे। ओके, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा लड़ सकते हो, आप केपेबल हो, आपके अंदर है पोटेंशियल कि किस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेना है, कैसे अपने आप के लिए बोलना है, अपने आपको कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। बट आगे आने वाले कुछ टाइम में, आगे मतलब 72 आवर्स में आप और भी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कर पाओगे। एम्परर विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि आपके लिए आगे आने वाला टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, बट इट्स ओनली फॉर योर बेटरमेंट। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए आगे आने वाला टाइम है, और वही आपको बताया जा रहा है द 7 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का जो डिपिक्शन है कार्ड में, आप देख के बोल सकते हो कि हाँ, कि आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया, बट एक्चुअल में कॉम्बिनेशन उसका एम्परर के साथ में है, तो वो आपको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, जो भी चीज़ आपको आगे आने वाले टाइम में पता चल रही है वो आपके कनेक्शंस को स्टेबल बना रही हैं, आपके प्रोफेशन को बिल्ड कर रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रही हैं, ताकि आप वो सारी चीज़ों को जानकर भी, ठीक है, जानने के बाद भी आगे बढ़ पाओ। और क्योंकि ये इस टाइम पे पता चल रहा है तो कम पेनफुल होगा, और आगे जाके पता चलेगा तो और ज़्यादा पेनफुल होगा, और हो सकता है उस टाइम पे आप और कुछ कर ना पाओ। ठीक है, तो ये है।
और अगर नेक्स्ट 72 आवर्स की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप जैसे कि पहले से बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हो, तो ये भी है कि हो सकता है आप किसी को तीखा बोल दो और उससे आपको तीखा सुनने को मिले। मतलब कि आपने कुछ सत्य बोल दिया, कुछ बहुत ज़्यादा आपने सही बोल दिया, बहुत ज़्यादा आपने किसी के बारे में उसकी ट्रू कलर्स निकाल के रख दिया और फिर वो आपके बारे में बोलेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं किसी पर्सन के साथ में, तो उस रिलेशनशिप की लाइफ मुझे एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है विद दीज कार्ड्स। ये दोनों कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अब आपको समझने लगेंगे कि आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं, आप क्यों इतना एंग्री रहते हैं, क्यों बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, क्यों आप बात बात पे चिढ़ जाते हैं, क्यों आपको ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी आप बोल रहे हो वो किस वजह से बोल रहे हो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स में होती हुई दिखाई दे रही है, वो ये है कि आगे आने वाले टाइम में विद द पेज ऑफ कप्स आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, फॉर कमिट कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक प्रपोजल भी मिल सकता है। अब ये प्रपोजल किस तरीके का है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिलेशनशिप स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया तो हो सकता है पर्सन कन्फेस करे। वैसे तो 90 to 95% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कन्फेशन, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो प्रपोजल है, ये फैमिली प्लानिंग के लिए है। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं तो फैमिली प्लान करना चाहते हैं, अनमैरिड है तो मैरिज वेडिंग के लिए ये प्रपोजल हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए, ओके, इंगेजमेंट के लिए भी। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई टफ साइकिल चल रहा था, वो टफ साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, मे बी वो ट्रैवल करके कहीं और किसी और सिटी, स्टेट, कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको पता चलेगा, राइट गाइडेंस मिलेगी और कहाँ पे किस तरीके से जाना है ये वो समझ पाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन्हें सही मिल रही है। कोई तो आपको राइट गाइडेंस आगे आने वाले टाइम में देने वाला है। आपका इंट्यूशन नेक्स्ट 72 आवर्स में सही काम करेगा। जैसे कि आपको होता था मतलब कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं इसमें इतना अंदर घुसता ही नहीं या आती ही नहीं, ये इसमें इस फील्ड में मैं जाता ही नहीं, ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो वो चीज़ आपको पहले पता चल जाएगी, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा और आप सुन भी रहे हैं, उसकी वजह से आप एक बहुत प्रोटेक्टिव वे में आगे ग्रो कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन जैसे कि कोई भी टफ साइकिल चल रहा था वो ख़त्म होगा है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी है तो कोई चीज़ें आपको पता चलेंगी। वो चीज़ हो सकता है थोड़ी पेनफुल हो, थोड़ा आपको ऐसा लगे कि ये अच्छा नहीं हुआ, पहले पता होना था, अगर पहले होता तो मैं ये करता, मैं ये नहीं करता, ये नहीं करती। तो वो सारी चीज़ें होंगी कुछ टाइम के लिए, बट आगे आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अपने फेवर में दिखाई देने लगेगी कि अच्छा हुआ नहीं पता था। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, अपने वर्ड्स पे काबू रखिए, क्योंकि फ़ाइट्स हो सकती है और स्पेशली आपके पार्टनर के साथ फ़ाइट हो सकती है, क्योंकि बंदा सामने आपको समझ रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि आप उसको अब समझाते ही रहें, उसको भी समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो रिलेशनशिप में बेटरमेंट लाने के लिए आपको, भले ही आपकी कोई कंप्लेन भी क्यों ना हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हैं, तो इट्स ओके, ठीक है, वो चल जाएगा। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, एक न्यू साइकिल भी मुझे आपका स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप आगे बढ़ रहे हैं, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। ऑल्सो ना एक और मैसेज मुझे ये कार्ड के कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा था आपके लिए कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे हिडन ना हो, बट कुछ चीज़ें आपने सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट की है। मे बी कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर, कुछ भी हो, कोई भी हो, उनसे कुछ चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की हैं और वो चीज़ें नहीं मिली आपको, इसकी वजह से भी आप हर्ट हैं। ओके, मे बी आपने कुछ बताया था तो सामने वाला पर्सन भूल गया, तो वो भी आपको हर्ट कर सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ऑल्सो आपके बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे
दिखाई दे रहा है कि आपको पता चलेगा, हो सकता है पहले से पता हो। अगर पहले से पता है तो ये कनेक्शन, ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप लोगों के बीच में। मुझे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं करियर वाइज देखूँ तो करियर में मुझे सिर्फ यही दिखाई देता है कि राइट गाइडेंस, राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है कि वो न्यूज़ उनको मिल जाएगी, बट वो सिर्फ 10 to 20% लोग हैं जिनको वो न्यूज़ मिल जाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली की तरफ से कोई वेल्थ मिल सकता है, हो सकता है उनकी, जैसे मैंने बताया था कि कोई केस चल रहा हो सकता है आपका, तो वो वेल्थ जो उनकी फैमिली से रिलेटेड है, कोई पैसा, प्रॉपर्टी, लैंड, घर, दुकान, कोई भी चीज़ जो उनके फैमिली से रिलेटेड है वो भी उन्हें मिल सकता है। डेविल, हाई प्रेस्टिस। ओके, आपकी लाइफ में ना आगे नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका इंट्यूशन। कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपका इंट्यूशन आपको बचाएगा। मे बी कुछ नेगेटिव हैबिट्स आपके अंदर हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फ्लर्टिंग, या फिर और भी कोई नेगेटिव हैबिट अगर आपके अंदर है तो वो नेगेटिव हैबिट आपको हार्म कर सकती है, और इसका इन्फॉर्मेशन, इसका गाइडेंस आपको आपका इंट्यूशन खुद दे देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस था। आपको सोच समझ के करना है, जो भी करना है, जो भी बोलना है। ओके, और ये मैसेज, ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ये भी बताते हैं कि एक तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी ही सुननी है, कोई उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं है, और साथ ही साथ अपनी नेगेटिव हैबिट्स को भी ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए छोड़ दिया, नहीं, तो ये अगर अभी नहीं हुआ तो आगे चल के हो जाएगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपसे कहा जा रहा है नेगेटिविटी रिलीज़ करिए। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करते हैं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, बदलाव नहीं आएगा जिस तरीके का बदलाव आपको चाहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड एक और कार्ड देख लेते हैं, कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो आपकी लाइफ में आपको कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपसे कहा जा रहा है अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। इतने मैसेजेस काफ़ी हैं। 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लिनजिंग, 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग आपको करनी है गाइस। फॉरगेटिंग समथिंग, आप हो सकता है कुछ चीज़ें भूल रहे हो अपनी साइड से, मे बी कोई प्रोमिसेस आपने किए हुए हैं। अगेन मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए गाइस प्लीज़, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको राइटली गाइड कर रहा है। आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर, आपको अगर किसी तरीके के जवाब अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो वो जवाब मांगिए यूनिवर्स से, या हेल्प चाहिए तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिए। गुड न्यूज़, कमिटमेंट, प्रपोजल, और यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, कमिटमेंट मिलने वाली है। हेल्प इज़ अप्रोचिंग, आपके लिए हेल्प आ भी रही है। जिस भी तरीके की हेल्प आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी वो हेल्प आपको मिलेगी। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक इज़ कमिंग, आपके लिए अबंडेंस, वेल्थ और गुड लक आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे है एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो हो सकता है आप एयर साइन के हों। ठीक है, या आप किसी एयर साइन वाले पर्सन से मिल सकते हैं, या आपके पार्टनर का एयर साइन हो। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आया हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द ड्रीम कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है, आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। लेट्स सी। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल्सो आप अभी अगर आप रीडिंग बुक करते हैं तो मॉनसून स्पेशल पे आपको 50% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं।
ठीक है। डिटेल रीडिंग होगी, रेमेडीज़, गाइडेंस सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो अगर आपको बुक करना है तो उसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको डीएम पे सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि रीडिंग आपकी है या नहीं। पर्सनालिटी, ट्रेड्स, कैरेक्टर, करंट सिचुएशन, पास्ट, कुछ भी आ सकता है आपका, ओके। द लवर्स, ओके, 10 ऑफ swords, the lovers with 10 of swords, wheel of fortune, king of swords, ओके। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है पास्ट में आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। ओके, आपकी करंट सिचुएशन में मुझे ये दिखाई देता है कि हो सकता है आप करंटली किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या पास्ट में किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे इनिशियल फेज तो आपके रिलेशनशिप का बहुत सही रहा, बट इवेंचुअली मे बी 10 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको उस पर्सन की एक्चुअल साइड, एक्चुअल पर्सनैलिटी पता लगी कि ये पर्सन कितने रूड हैं। मतलब कि ये पर्सन ने वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जो हो सकता है आपके पेरेंट में, यानी वन ऑफ द पेरेंट, आपके फादर स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है, उनके अंदर थी स्टबर्न, जिद्दीनेस, बात नहीं सुनना, बात नहीं मानना, और लविंग नेचर इनके अंदर नहीं था। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। इसकी वजह से ना, इस पर्सन की वजह से आप अपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है इस पर्सन की वजह से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आप ना एक लविंग पर्सनैलिटी, आपको कोई थोड़ा सा भी प्यार दिखा दे तो आप उसको सच समझ लेते हो। आप आगे पीछे कुछ खोज नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते कि ये पर्सन कैसा था, कैसा रहा है, क्या सोचता है, किस तरीके से इसके पास्ट कनेक्शन रहे हैं, कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें आप नहीं देखते। अगर वो आपके साथ अच्छा है, आपके लिए अगर उसने एक छोटा सा एफर्ट लगाया तो आप उसके लिए डबल एफर्ट लगाते हो। ये आपकी पर्सनालिटी में है। ऑल्सो मे बी हो सकता है यहाँ पे मुझे ये चीज़ पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आप बैलेंस बनाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए बैलेंस बनाना। ये बैलेंस बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है इस रिलेशनशिप में, बट आप वो बैलेंस बना ही नहीं पा रहे। यू आर जस्ट गेटिंग मोर इमोशनल, यू आर फीलिंग मोर इमोशनल। जितना आपको कुछ मतलब जितना आप मोटिवेट होने की कोशिश करते हो, जितना आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करते हो, उतना आप इमोशनल साइड में चले जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। ओके, एक तरफ आपका पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, जिसको फीलिंग्स, इमोशंस की इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है, और एक तरफ आप हो जहाँ पे जिसके अंदर इमोशंस भर भर के हैं। एक्चुअली बताऊँ, ये जो है ना, ये आपका कुछ कार्मिक चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास इस पर्सन के साथ बैलेंस होने थे, तो वो कर्मा बैलेंस हो भी रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए 10 to 5% लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। बट ये कनेक्शन आपको फ्रूटफुल तभी लगेगा जब तक आप इस कनेक्शन में अपने कर्मास को बैलेंस ना कर पाएँ। ठीक है, ये होगा, क्योंकि आप अगर कोशिश भी करो ना इस पर्सन से दूर जाने की, तो कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी होगी जो आपको इस पर्सन के पास लेके आ जाएगी, या तो ये खुद ही आपके पास आ जाएंगे अपना कुछ शिकायत लेकर, या कुछ बोलने के लिए, या एक रीस्टार्ट करने के लिए। आपने देखा होगा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन के साथ हमेशा चलता रहता होगा। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को ज़्यादा लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जितना हैप्पीनेस इस पर्सन ने आपको दी है ना, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस इस पर्सन के बिहेवियर, सॉरी, उससे ज़्यादा दुख इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको दिया है। ओके, यू लव हिम, बट आपको इस पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। आप इस पर्सन को बताते भी होगे तो वो पर्सन अपने अंदर की वो सारी चीज़ें चेंज नहीं करता। ओके, मे बी आपको रूडली ये बोल दिया जाता होगा कि दिस इज़ द पर्सन विथ हुम यू फॉल इन लव विथ। ओके, ये बोला जाता होगा कि ये मैं ही वो इंसान हूँ जिसको तुमने प्यार किया। ओके, ये आपको बोल दिया जाता होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंट सिचुएशन में। ऑल्सो
आप इस पर्सन से मिलने से पहले ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट किसी की बातों में ना आने वाले पर्सनालिटी थे, पर जब आप इस पर्सन से मिले आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐसी करनी पड़ रही है जो आप नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे, बट यू आर डूइंग। ओके, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओवरऑल आपकी लाइफ की बात करूँ तो आपकी लाइफ में आपको ऐसा, अगर आप एक टाइम पे बैठ के कप ऑफ कॉफ़ी पकड़ कर अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना तो बचपन में खुशी मिली, ओके, ना ही आपको अपने टीनेज में खुशी मिली, ना ही आपको अपने एडल्टहुड में खुशी मिल रही है, और पता नहीं बुढ़ापा तो सबका ही ऐसा होता है। ओके, ये आपका दिमाग चलता होगा इस तरीके से, मे बी क्योंकि हो सकता है आपने फैमिली में भी इश्यूज फेस किए, हो सकता है आपके फादर और मदर के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। वो आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मदर फादर सेपरेटेड हैं, अलग हैं एक दूसरे से, तो इसके चलते ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, और आप अपने आप को ना वैलिडेट, मतलब आपको वैलिडेशन चाहिए होता है कि आपको केयर चाहिए होती है, जितने नॉर्मल रिलेशनशिप में एक नॉर्मल कपल को चाहिए होती है उससे ज़्यादा केयर, उससे ज़्यादा लव आपको चाहिए होता है, क्योंकि बचपन में वो नहीं मिला है आपको। ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। भगवान पे बिलीफ है आपका, स्पिरिचुअलिटी में भी हैं आप, रिलीजियस हैं, भगवान से बातें भी करते रहते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छी बात है ये तो। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, हर्मिट, किंग ऑफ वैंड्स, टावर, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, पता चल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है या नेगेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन सारे ही अच्छे होते हैं, बट द पेन दैट यू फेस इन दिस पीरियड वो थोड़ा सा आपको ये फील करवा देता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस आर नॉट गुड। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, six of cups, very nice. Okay, four of cups, Hierophant, पेज ऑफ सूट्स। देखिए, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में, वो आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं, कैसे कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं करंटली, और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ये होगा। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन हो, और कम्युनिकेशन में आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दो जिसकी वजह से एक फ़ाइट हो जाए, ठीक है। बट आगे आने वाले समय में ये जो फाइट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि इस फाइट में आप इतने ज़्यादा, मतलब कि वो होता है ना कि प्रेशर भरे पड़े हो आप अंदर से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बट क्योंकि सामने से सामने वाला पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, सामने वाला अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आपने अपने इमोशंस तो सामने रखे, बट क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है या सामने से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, इसके चलते आपने वो इमोशंस गुस्से में रखें, ठीक है। और उसके वजह से ना सामने वाला हर्ट होके, या सामने वाला बोलेगा अरे मैं तो तुमसे बात करने आया या बात करने आई, तुमने मुझे ये सारी चीज़ें सुना दी, अब चलो ठीक है मैं रखता हूँ, ऐसा हो सकता है आपके साथ में ठीक है। बट जब ये पर्सन खुद में बैठ के सारी चीज़ें आपकी सोचेगा या सुनेगा, याद करेगा, तब इसको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो भी आपने बोली हैं वो सच हैं,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपको ये पर्सन पीछे भिड़ने वाले हैं। आप, हो सकता है आपकी फैमिली किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज कर रही है, कि हो सकता है आपको कोई रिश्ते दिखाए जा रहे हैं कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो हो सकता है ना आपका पार्टनर, मैंने जैसे बताया, स्टॉक तो कर रहे हैं ना आपको किसी ना किसी तरीके से। तो आपके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद होगा ये, ओके। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इन्हें ऑलरेडी पता है सारी, और आगे भी पता रहेगी, ठीक है। बट ये क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें जब इन्हें, इनकी अवेकनिंग जब हो जाएगी ना, और इनकी ये आप दोनों के बीच में जो कार्मिक बैलेंसिंग होनी, कार्मिक क्लींजिंग होनी ज़रूरी थी, वो भी इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और जो आपने ये सारी चीज़ें बोली होंगी एग्रेसिव होकर, गुस्से में, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करने वाली हैं, ठीक है। और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, और फिर ना हो सकता है आप इस एनर्जी में आ जाओ कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में, अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। बट सामने वाला अब आपके पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में कितने मतलब कितना इम्पॉर्टेंट हो, कितने वर्दी हो आप, उस पर्सन, मतलब वो पर्सन आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ऑलरेडी पता है। बट आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ये अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि वही है, कार्मिक क्लिनजिंग हो गई आपकी, कार्मिक कर्मास बैलेंस हो गए हैं आपके। और यही रीज़न है कि आपके पार्टनर को आपको वो सारी चीज़ें अब कहनी ही पड़ेगी जो वो अभी तक छुपा रहे थे अपने रूडनेस, एरोगेंस के चक्कर में, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ अब आप चिल मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हो। सारे ही हैप्पी इमोशंस हैं, अगर आप देखो तो इमोशंस के कार्ड हैं, कप्स हैं, सारे कार्ड्स कप्स के हैं। बट विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही है कि अब आप बोलोगे, सुनोगे नहीं, अपने लिए स्टैंड लोगे। अब आप वो सारी चीज़ बोलोगे। हो सकता है पहले आप ये सोच लेते थे कि सामने वाले को अरे कैसे बोले, रहने देते हैं, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। अब वो एनर्जी से आप निकलोगे, अब आपकी लड़ाई हो, दंगे हो अब आप बोलने ही वाले हो, अब आप रुकोगे नहीं, ओके। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि अरे ठीक है, आपको नहीं रहना है तो प्लीज़ यू कैन गो, यू कैन फाइंड समवन एल्स बेटर देन मी, ठीक है। ये इस एनर्जी में आप आ गए हैं। बट आप अभी भी प्यार देने के लिए तैयार हैं, बट आपको पता नहीं लग रहा ना कि सामने वाला रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ये आपको नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद में पता चलेगा, ठीक है। क्यों, और किसी और से नहीं, यही पर्सन आपको बोलने वाले हैं। और फिर आप सोचेंगे कि क्या करना है ठीक है। ये मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आपके लिए पेनफुल रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपको गिल्ट होगा, गिल्ट इस चीज़ का कि आपने क्यों बोल दी ये सारी चीज़ें। बट ये गिल्ट एक्चुअल में आपके बेटरमेंट में है, आपके फेवर में चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका केयरिंग मदरली नेचर जो है ना, वो आपके पार्टनर को और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओवरऑल अगर देखूँ तो नेक्स्ट 72 आवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा कंसर्न्ड है नेक्स्ट 72 आवर्स। अगर मैं करियर वाइज देखूँ तो करियर के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही कि आगे मतलब करंटली अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी दो राहे पे खड़े हुए हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप वो डिसीजन अभी नहीं लेने वाले हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में भी नहीं लोगे, क्योंकि आप सिर्फ अभी एनालाइज कर रहे हो विद द हर्मिट कार्ड। आप अभी सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और सोच रहे हो, और खोज खबर निकाल रहे हो, और ज़्यादा उसको एग्जामिन कर रहे हो, ताकि आप जब भी कोई डिसीजन लो वो आपके फेवर में आए, गलती ना हो आपसे, ठीक है। ये मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैसेज मिला है। ऑल्सो हो सकता है आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं करेंटली, वहाँ पे कोई गेट टुगेदर हो, या वहाँ के किसी पर्सन की शादी हो, वहाँ से आपको इनविटेशन आए, और इस पर्सन को, मतलब आपके पार्टनर को, उससे कुछ जेलस हो, कुछ ऐसा है, मतलब क्योंकि कुछ तो ऐसा हिट करने वाला है आपके पर्सन को, जो वो दौड़ के आपके पास आएंगे और वो सारी चीज़ें बोलेंगे जो वो बोलना चाहते हैं। सन, सी, मैंने बोला ना, आगे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन भले ही पेनफुल होगा, बट सन कार्ड बताता है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। सन की एनर्जी, मतलब सन इज़ द किंग ऑफ द प्लैनेट्स ना, तो इसकी एनर्जी भी स्ट्रांग होगी। सन विथ डेथ, दोनों ही कार्ड्स में सन होता है। एक डेथ का कार्ड, जैसे मैंने बताया कि कार्मिक क्लिनजिंग, कार्मिक बैलेंसिंग आपकी इस पर्सन के साथ में होनी थी, उसके बाद रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल आता, तो ये कार्ड रिन्यूअल के बारे में ही बता रहा है। और सन कार्ड ये बताता है कि आगे जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप दोनों का कनेक्शन वैसा होगा जैसा आप चाहते हो,
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का भी आपके अलावा कहीं और बसेरा हो ही नहीं सकता, कहीं और ये रह ही नहीं सकते आपके अलावा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, आपके साथ ये होता होगा कि आप जब इस रिलेशनशिप से दूर जाते होंगे उतना ही इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा खिंचते होंगे। ये चीज़ अब इस पर्सन के साथ में भी होगी। इनका प्रैक्टिकल साइड कम हो गया है, ये पैशनेट हो गए अब आपके लिए। अब आपको ये दूर जाता हुआ नहीं देख सकते, अब बर्दाश्त नहीं होगा अब इनसे जब आप इनको छोड़ के जाओगे, ठीक है। सन कार्ड ये भी बताता है कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज की पॉसिबिलिटी है, और ये सारी चीज़ें तो बाद में होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डेथ का कार्ड देख के गाइज आपको डरना नहीं है, क्योंकि डेथ कार्ड यही बताता है कि एक रिन्यूअल होना है इस कनेक्शन में, एक फ्रेश स्टार्ट होना है इस कनेक्शन में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वो सारी चीज़ें करिए जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट आपका सक्सेस का की है, आपको सक्सेस कॉन्फिडेंस से ही मिलेगा। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको उस पर बिगर पिक्चर को देखना है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आपको बोल्डली आगे बढ़ना है और फर्स्ट स्टेप लेना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सामने से इंतज़ार नहीं करना है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि भले ही ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, बट आप देखो ना कि इसके बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ और क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। डरना नहीं है, और रिलेशनशिप को भी लेकर आपको हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है। जो आपके मन में है ना वो सामने कन्फ्रंट करो, सामने वाले पर्सन से वोकलाइज करो, बोलो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आप चाहते हो सामने वाले पर्सन से। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। फर्स्ट मैसेज इज यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइंस, तो आपको किसी तरीके के डिवाइन साइंस मिल रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हो। फायर साइन के हो सकते हो आप, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन का सुने, यूनिवर्स कह रहे हैं। फरवरी, अप्रैल और जून हो सकता है आपसे किसी तरीके से रिलेटेड हो, आपका बर्थडे मंथ हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड, आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंक करना बंद करें और आगे बढ़ें, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होना है। आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस आर कमिंग, वेट, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा और इंतजार करिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एंड फॉरगेटिंग समथिंग, हो सकता है आपने कोई मन्नत वगैरह मांगी और भूल गए हैं, तो प्लीज़ वो मन्नत पूरी करिए। नहीं मन्नत याद आ रही है आपको तो आप एनिमल्स, बर्ड्स को फीड करें। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइजली, मैंने जैसे कहा था कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है तो आपको वो डिसीजन वाइजली लेना है। आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर्स, आपको अपनी ज़िंदगी में अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप प्लीज़ मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, किसी और से चाहिए तो मांगिए, वो करने से ही आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट आएगा। ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, एंड गॉड ब्लेस यू।